अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नमाज, इफ्तार, तरावी का घरों पर एहतमाम करे। हुकूमत महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया हुक्मनामा। हुकूमत महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया कि 3 मई तक लॉकडाउन है। कोरोना वायरस जैसे मोहलिक मर्ज की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके चलते लॉकडाउन के दौरान समाजी, सकाफती, सियासी, मजहबी और इस तरह के दूसरे प्रोग्रामों पर पाबंदी है। अब जबकि मुक़द्दस महीना रमज़ान का आगाज़ होने जा रहा है, मुसलमान बड़ी तादाद में मसाजिद में जाकर इज्तिमाई तौर पर नमाज अदा करते हैं, इफ्तार करते हैं, तरावी की नमाज अदा करते हैं। मौजूदा हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं कि एक बड़ी तादाद एक जगह जमा हो। इससे कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए रियासत के मुसलमानों से अपील की है कि वो लॉकडाउन के दौरान मसाजिद में नमाज, इफ्तार, नमाज तरावी का एहतमाम ना करे। इसी तरह मकानात के छतों पर, खुले मैदानों में भी इसका एहतमाम ना करे। किसी भी समाजी या घरेलू तकारीफ से परहेज करे। अपने अपने घरों में अपने अहले खाना के साथ नमाज, इफ्तार और तरावी का एहतमाम करे। लॉकडाउन से मुतालिक आइंदा अहकामात तक इस पर सख्ती से अमल करे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने रियासत के मजहबी कायदीन, समाजी खिदमतगारों से, सियासी जमातों के जिम्मेदारों और मुख्तलिफ समाजी मिली तंजीमों के जिम्मेदारान से भी अपील की कि वो अपने जरिए का इस्तेमाल करते हुए इस बारे में बेदारी पैदा करे। मराठवाड़े के मारूफ माहिर कानूनदा, मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के सदर एमजेड सिद्दीकी ने शहर के मुसलमानों से अपील की है कि वो लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल करे। बला ज़रूरत अपने घरों से बाहर ना निकले। देखने में आ रहा है कि मुस्लिम बस्तियों में मुस्लिम नौजवान खुलेआम घूम रहे हैं। इस वक्त हमारा मुल्क कोरोना वायरस से परेशान है। इसका इलाज एहतियात और समाजी दूरी है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे ख़ास तौर पर इसलिए मुखातिब हो रहा हूँ कि रोज़ाना ख़ास तौर पर मुसलमानों पर मुश्किलात आते जा रही हैं। प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रिक मीडिया के ज़रिए से कई तरीक़े से आजकल हमको सामना करना है। अगर हम मुत्तहिद नहीं रहेंगे, इसी ज़माने में भी अगर एक दूसरे की मुखालफत करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जैसा आपने देखा है कि बाज़ हम जो टीवी पर बताया गया है, मुसलमान छोटे छोटे व्यापारियों को जो ठेले पर सामान बेच रहे हैं, उनको हिंदू बस्तियों में नहीं आने दिया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। इस तरीक़े से जहर उगल दिया गया है। इंशाअल्लाह हम इसका ज़रूर जो मुकाबला करेंगे। हमारी ये लड़ाई हुकूमत के ख़िलाफ़ में नहीं है कि यह हमारी आज की लड़ाई मोहल्ले बीमारी जिसे कोरोना वायरस कहते हैं उसकी वजह से है। हमको जो एहतियात की तदाबीरें बताई गई हैं उस पर हमको अमल करना चाहिए। अगर अमल नहीं करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। अक्सर देखा रहा है कि लॉकआउट की वजह के बावजूद भी मुस्लिम महलों में हमारे मुसलमान भाई, बच्चे, औरतें आज़ादाना तौर पर इधर उधर से फिर रहे हैं। हम बहुत अपने आप को घर में मुकफ़िल रखें, घर में रहें और बाहर जाने की कोशिश न करें। अगर जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस मर्ज़ का जो है मुकाबला नहीं करेंगे। हमारे पास ऐसे रिपोर्ट आ रही हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि पुलिस ज़्यादती कर रही है, मारपीट कर रही है और कहीं आपके 4 व्हीलर 2 व्हीलर को छीन रही है। मैं समझता हूँ जो पुलिस कर रही है बिल्कुल सही है। आप गैर ज़रूरी घर में क्यों निकल रहे हैं? आप घर में बैठिए, जबकि पुलिस ने आपको कह दिया है कि भाई आपको निकलने की ज़रूरत ही नहीं है और फलाही बहबूदी जितने भी इदारे हैं आपके घर पर आके ठक ठक देकर आपको अनाज दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ वाक़यात सामने लाकर ये कहा जा रहा है, बताया गया कि जो सेहत के लिए डॉक्टरों का तबका आ रहा है उसको मुसलमान लोग जो मारपीट कर रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले हमारे दहने गांव में पूना से 4 लोग आए जो इससे मुतासिर थे। जब उन्हें डॉक्टर देखने गई तो वो लोगों ने वहाँ के सरपंच को और उनको मारपीट किया और 2 दांत निकाल दिए। अब वो तमाम के तमाम गैर मुस्लिम हैं। इस न्यूज़ को, इस अफवाह को चैनल ने आज तक
کہیں بھی لوگوں کے سامنے نہیں لایا، کیونکہ کہ آپ جو ہے گھروں میں بیٹھیے، حکومت کا ساتھ دیں، کلیکٹر کا ساتھ دیں، پولیس کا ساتھ دیں، اور تھوڑے دن کے لیے ٹھہر جائیں۔ 15 دن باقی ہیں، انشاءاللہ 15 دن میں کچھ نہ کچھ ہو جائیں گا۔ جہاں تک اگر آپ کو کچھ پیسوں کی وغیرہ کی ضرورت ہے تو میں نے میرا اس سے پہلے بھی ٹیلی فون دیا ہوں، ابھی میں آپ کو ٹیلی فون دوں گا، میرے سے ربط قائم کریں۔ میں چونکہ چیریٹی کووڈ-19 گروپ کا ممبر ہوں، میرا بیٹا ہے، ہم کوشش کریں انشاءاللہ آپ کے گھر تک پہنچائیں گے۔ آپ جو ہے باہر آنے کی کوشش مت کیجیے۔ میرا ٹیلی فون نمبر ہے 7447666584۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے اس پر عمل کریں گے۔